हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। वही बस आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आज रात आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। आज रात आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और आपके पर्सन की लेट नाइट करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या रहने वाले हैं। क्या ये पर्सन कोई एक्शन ले सकते हैं और इस पर्सन के इंटेंशंस आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर किस तरह के हैं और आज रात ये पर्सन किस एनर्जी में है। ओके बस, तो इस रीडिंग में फुल क्लैरिटी लाने के लिए हम कुछ कार्ड्स निकाल रहे हैं। आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना है ताकि आप अपनी पसंद की वीडियो टाइम पर देख पाएँ और आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके बस, तो चलिए करते हैं रीडिंग के साथ। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं इंटेंसिटी, इनर वॉइस, कॉन्शियसनेस, रीबर्थ, इंटीग्रेशन एंड पेशेंस। ओके, तो ये रीडिंग ऐसा लग रहा है कि एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज़ को बता रही है जो इंसान बहुत ज़्यादा सोच विचार में तो है ही, पर साथ में इस पर्सन के मन में जो चीज़ें चल रही हैं उन चीज़ों को ये पर्सन समझने की कोशिश कर रहे हैं, पर कुछ चीज़ें इस पर्सन को समझ आ रही हैं तो कुछ नहीं समझ आ रही। तो सोच विचार कुछ ज़्यादा ही है। ओवर थिंकिंग करने की वजह से ये पर्सन कंफ्यूज हो गए हैं और इस पर्सन ने जो कुछ भी इस रिश्ते के लिए किया है, जो कुछ भी इस रिश्ते में हुआ है, जो सारी हदें इस पर्सन ने पार की हैं वो यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा है। पेशेंस का कार्ड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी हदें इस रिश्ते में पार कर दी गई हैं। इस पर्सन की वर्ड्स की बात हो या फिर इस पर्सन के एक्शंस की बात हो, इस पर्सन ने इस हद तक इस रिश्ते में गहराई में जाकर आपको हर्ट किया है कि अब आप इस पर्सन की शायद शक्ल नहीं देखना चाहते। ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। सही भी है, जो कुछ भी आपके साथ हुआ है, जो कुछ इस पर्सन ने आपके साथ किया है, उसे भुलाना इतना आसान भी नहीं है। आपको इस पर्सन ने इस हद तक हर्ट किया है कि आप मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं और आपको ऐसा लगता है कि अब आप इस एनर्जी से निकल जाएं, जल्द से जल्द आप इस नेगेटिविटी से निकल जाना चाहते हैं, इस रिश्ते से बाहर आ जाना चाहते हैं। इस पर्सन की वजह से इस रिश्ते में जो कुछ भी आपको सहना पड़ा है वो आप दोबारा नहीं सहना चाहते। शायद आप खुद नहीं चाहते कि ये पर्सन फिर से लौट कर आपकी ज़िंदगी में आए और ये पर्सन की बात समझ भी रहे हैं, इसीलिए ये पर्सन आने में लेट कर रहे हैं। अगर आपको इस पर्सन के एक्शन का इंतज़ार है या इस पर्सन की तरफ से आने वाले किसी कम्युनिकेशन का इंतज़ार है तो ये कम्युनिकेशन आता हुआ नज़र तो आ रहा है, पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि ये रिजेक्शन फेस नहीं कर सकता। पर्सन जो कुछ भी कर चुका है इस रिश्ते में, ये रिजेक्शन इस पर्सन को दोबारा मिल सकता है। ये पर्सन जानता है जो कुछ भी इस पर्सन ने किया है, जो गलतियाँ इस पर्सन ने की हैं और जो कुछ भी इस पर्सन ने आपके साथ किया है उसे भुलाना आपके लिए इतना आसान नहीं है। आप कभी कभी सोचते हैं कि आपको जीवन में आगे बढ़ना है, आपने अपने लिए बहुत कुछ सोच रखा था, पहले भी इस रिश्ते में आने से पहले भी आपने अपने लिए बहुत कुछ सोच रखा था, आपकी बहुत सारी ख्वाहिशें थीं, बहुत सारे ड्रीम्स थे, पर वो अधूरे रह गए। पर अब जब आप इस रिश्ते से बाहर आ गए हैं या धीरे धीरे आते जा रहे हैं, इस पर्सन के दिए गए ज़ख्म जब भरते जा रहे हैं तो दोबारा आप उन ज़ख्मों को ना हरा नहीं करना चाहते। आप नहीं चाहते कि एक बार फिर से रिटर्न ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए और आपको इसी तरह हर्ट करे, आपको दुख देकर, तन्हाई देकर चला जाए। तो ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आप पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहते हैं। ये पर्सन कभी आते हैं कभी जाते हैं और इस बार जब ये पर्सन गया है ना तो बहुत ज़्यादा सोच रहा है। इस वक्त इस पर्सन के मन में ये चीज़ चल रही है कि अब शायद आप इस पर्सन को बहुत बुरी तरह से बेइज्जत करके अपनी ज़िंदगी से निकालेंगे। इस पर्सन को क्लियर बोल देंगे कि नहीं चाहिए ये इंसान, नहीं चाहिए इस पर्सन की हमदर्दियाँ और नहीं चाहिए इस पर्सन का झूठा प्यार। तो आपको ऐसा लगने लगा है कि ये पर्सन आपसे झूठा प्यार करते हैं, इसीलिए ये पर्सन इस तरह व्यवहार कर रहे हैं। आपके साथ रिश्ते में रहते हुए भी ये पर्सन आपको उस तरह ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि आप इस पर्सन की ज़िंदगी में होकर भी नहीं हैं। जब इस पर्सन का मतलब होता है तब ये पर्सन आपसे अपनी हर बात मनवाता है और इस रिश्ते में आपको एक ऐसा व्यक्ति बना कर रख दिया है जहाँ पर आपकी कोई ख्वाहिश नहीं है। ये पर्सन अपनी सारी ख्वाहिशों को धीरे धीरे पूरा करते हैं और आपसे हर वो बात मनवा लेते हैं जो ये पर्सन मनवाना चाहते हैं। तो अब आपने भी ठान लिया है कि अब आप ख़ुद को यूज़ नहीं होने देंगे, अब आप खुद को फॉर ग्रांटेड नहीं लेने देंगे। ये बात ये पर्सन बहुत अच्छे से समझ गया है, इसीलिए ये पर्सन अब अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने की कोशिश कर रहा है कि अब इस पर्सन को अपने बिहेवियर में चेंज लाना होगा, तभी आप इस पर्सन की बात को समझ सकेंगे। ये पर्सन खुद को बदलना चाहता है, ये पर्सन चाहता है कि एक बार फिर से आप इस पर्सन पर ट्रस्ट करें। तो ये पर्सन फिर से आपको ट्रस्ट दिलाना चाहता है। अब ये नहीं कह सकते कि ये फिर से नहीं तोड़ेंगे आपका ट्रस्ट, पर हाँ अपनी इनर वॉइस को सुनते हुए ये पर्सन नज़र आ रहे हैं फुल इंटेंसिटी के साथ एक बार फिर से आपकी ज़िंदगी में कदम रखने की जो प्लान कर रहे हैं ये पर्सन
वो प्लान यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा है। अब ये पर्सन बहुत हद तक जागरूक हुआ है अपने बिहेवियर को लेकर। इस पर्सन को लगने लगा है कि हाँ, कहीं ना कहीं इस पर्सन के बिहेवियर में ही कुछ कमी है। इस पर्सन ने अब तक आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, अब आप इस पर्सन को फॉर ग्रांटेड नहीं लेने देंगे। ये बात ये पर्सन समझ चुके हैं, इसीलिए यहाँ पर ये पर्सन खुद को चेंज करके एक नए रूप में खुद को ढालने की कोशिश कर रहा है। पर कितने टाइम तक ये पर्सन इस रूप में रह पाएगा ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन एक ऐसा व्यक्ति बन चुका है जहाँ पर प्यार और मोहब्बत इस पर्सन के लिए उतना मायने नहीं रखती जितना कि इस पर्सन की खुद की ईगो, गुस्सा और घमंड मायने रखता है। तो ये पर्सन खुद में वो बदलाव लाने की कोशिश तो कर रहा है, कुछ हद तक खुद को एक अच्छा व्यक्ति बनाने की कोशिश कर रहा है, अपने गुस्से को, अपने घमंड को थोड़ा सा कम करने की कोशिश कर रहा है। ये पर्सन समझ रहा है कि किस चीज़ पर ये पर्सन घमंड कर रहा है। इस पर्सन के पास तो कुछ भी नहीं है अपना, इस पर्सन के पास तो वो अल्फाज भी नहीं है जो ये पर्सन किसी से खुलकर अपनी बात कह सकें, प्यार का इजहार कर सकें। तो इस पर्सन ने तो खुलकर अभी तक अपने प्यार का इजहार भी नहीं किया। ये पर्सन तो किसी को क्या देगा, ज़रूरत की चीज़ें तो ये पर्सन दे ही नहीं सकता, और साथ ही ये पर्सन प्यार भी नहीं दे पाता है। इस पर्सन को प्यार जताना नहीं आता, प्यार करना नहीं आता, और ना ही इस पर्सन को कुछ देना आता है। तो ये पर्सन हमेशा ही दूसरों से लेते रहे हैं, और अगर इस पर्सन ने किसी को कुछ दिया है, आपको कुछ दिया है, तो वो दिए हैं सिर्फ और सिर्फ आंसू, जो आज भी आपकी आंखों से बहते रहते हैं। आप इस पर्सन को याद करके तड़पते हैं, क्योंकि आपने सच्चा प्यार किया था, इसलिए अपना सब कुछ इस पर्सन पर निछावर कर दिया और बहुत कुछ इस पर्सन के लिए सेक्रीफाइस किया। अपने रिश्ते, अपना आत्मसम्मान, बहुत कुछ आपने इस पर्सन के लिए सेक्रीफाइस किया है। फुल पेशेंस बना कर रखा आपने, पेशेंस के साथ आज भी आप बैठे हैं और इस पर्सन का वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये पर्सन इसी तरह आता रहेगा आपकी ज़िंदगी में, आपको दुख देकर जाता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड्स हैं ना, वो इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि आपका पर्सन बदल तो रहा है, पर हाँ, पूरी तरह से बदलने में इस पर्सन को बहुत वक्त लगेगा। और जिस दिन ये पर्सन बदलेंगे ना, तो ये पर्सन आपकी तरफ नहीं बल्कि किसी और ही राह पर निकल पड़ेगा, क्योंकि इस पर्सन को जो गलतियों का पछतावा होगा ना, जो गिल्ट इस पर्सन में नज़र आ रहा है, वो इस पर्सन को आपकी तरफ नहीं ला करके कहीं और ही ले जाएगा। ये पर्सन स्पिरिचुअलिटी की तरफ निकल पड़ेगा और अपनी ज़िंदगी को एक ऐसी तन्हाई में, एक ऐसे अकेलेपन में बिताने की कोशिश करेगा जहाँ पर इस पर्सन के आसपास कोई नहीं होगा। ये पर्सन अकेला होगा, तन्हा होगा। तो एक ऐसी ही जर्नी पर निकलता हुआ ये पर्सन नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों का फ्यूचर इस पर्सन के साथ में सिक्योर नज़र नहीं आ रहा। तो ये पर्सन एक ऐसा ही व्यक्ति है, एक ऐसी ही एनर्जीज़ यहाँ पर नज़र आ रही हैं, एक ऐसे ही पर्सन की एनर्जीज़ हैं जो इंसान समझ रहा है इस चीज़ को धीरे धीरे कि आप इस पर्सन के ट्विन फ्लेम हैं। और यहाँ पर ये रिश्ता ऐसा भी लग रहा है कि कार्मिक हो सकता है, बहुत सारे लोगों के लिए एक कार्मिक कनेक्शन है, इसलिए भी उतार चढ़ाव आए हैं। इस पर्सन ने आपके प्यार का, आपकी केयर का, और आपने जो ज़रूरत से ज़्यादा इस पर्सन को प्यार दिया ना, उसका फ़ायदा उठाया। तो ये पर्सन हमेशा अक्सर ही ऐसा करते रहे हैं और आपको दुख और तन्हाई देते रहे हैं, आंसू देते रहे हैं, और आगे भी ये पर्सन इसी तरह आपके साथ करते रहे। तो वो दिन दूर नहीं है जब शायद आप नेगेटिव हो जाएं, आप ख़ुद को ब्लेम करने लगें कि आपने फिर से इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में कदम रखने का एक और चांस क्यों दिया। तो ये गलती आप बार बार नहीं करें। अगर ये पर्सन आपके साथ बार बार धोखा कर रहा है, आपको गलत समझ रहा है, आपके साथ चीटिंग कर रहा है और आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है, तो आपके लिए एडवाइस यही है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, किसी और पर्सन का चुनाव कर लें। ये पर्सन अगर आपसे माफ़ी मांगता है, पूरी तरह से चेंज होता है, तो ही इस पर्सन को एक मौका दें, अदरवाइज़ आप लेट गो करके अपने जीवन में आगे बढ़ें। ओके बस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके बस, मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें।